इट्स डे 2 रमदान डे 2 व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो क्योंकि जब मैं वीडियो डालूंगी तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगी। आप देख सकते हो कल ही के ड्रेस में हूँ मैं, आज मैं बहुत लेट आई हूँ तो मैं आते साथ पहले क्लीन कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ आज मैं लेट उठी हूँ और लेट आई हूँ सैलून में आने के बाद हम वजीफ़ा प्ले करेंगे एंड उसके बाद लोबान वगैरह डालेंगे, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। सबसे पहले मैं जब एंटर करती हूँ सैलून में तो मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ सैलून को एंड प्ले कर लेती हूँ, उसके बाद शावर ले लेती हूँ। और आज हम अस्माउल हुस्ना से और 4 नाम सीखेंगे जिसको हम नोट डाउन करने वाले। तो कल का तो मैंने एक ही बताया था कल के व्लॉग में, आज हम 4 नाम सीखेंगे, उसके मायने जानेंगे, उसका मतलब जानेंगे। एंड यह वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। वीडियो जो है 10:30 बजे अपलोड होती है तो देखना ना भूलें। तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। मैंने वज़ू बना लिया है, अब हम थोड़ा बहुत जिक्र करने के लिए बैठेंगे। शाम में मेरी बुकिंग्स हैं तो शाम में मुझे ऑर्डर पे जाना है, तो उससे पहले हम थोड़ा जिक्र कर लेंगे, इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे। और आपको एक सूरे पढ़ना है जिसका बहुत सारा सवाब है, सूरे इखलास। उस सूरे को आपको 3 मरतबा पढ़ना है और कहते हैं कि रमज़ान में 3 बार आपने वो सूरे इखलास को 3 बार पढ़ा तो आपको एक कुरान शरीफ का सवाब मिलता है। लेकिन रमदान में उसी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। मतलब अगर आप एक सलाह के बाद भी 3 बार ये पढ़ते हो, सूरे इखलास पढ़ते हो, तो आपको दिन में 350 कुरान शरीफ का सवाब मिलता है। यानी मुकम्मल करने पर, जैसे पूरा एक कुरान शरीफ आपने पढ़ लिया है तो आपको 350 कुरान शरीफ का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। मतलब इस्लाम की यही बात तो बहुत अच्छी लगती है कि हमें ना यहाँ पे सवाब कमाने के लिए ना अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि आपको एक एक चीज़ पे सवाब मिलता है। यही तो खूबसूरती है मेरे इस्लाम की। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे पढ़ेंगे और हम आगे नामों के बारे में जानेंगे। आज 4 नाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो दूसरा नाम है वो है अर्रहीम। मतलब द बेस्ट ओवर ऑफ मर्सीफुल। जो दूसरा नाम है वो है अर्रहीम, यानी हम पर बहुत रहम करने वाले। इतना रहम कि मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई इतना रहम हम पे करेगा। हम कितने गुनाह करते हैं फिर भी अल्लाह हम पे रहम कर हमें माफ़ कर देता है। अल्लाह सिर्फ अपने बंदों से ये चाहता है कि वो उनके सामने ही झुके और उनसे ही माफ़ी मांगे। अल्लाह ये चाहता है कि आप सिर्फ माफ़ी की एक लफ्ज़ आप अपने मुंह से निकालो तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे। बेशक अल्लाह ताला बड़े मेहरबान, बड़े रहम करने वाले हैं। तो इस 2 नामों का मतलब यही होता है, एक अर्रहमान का मतलब बड़ा मेहरबान और अर्रहीम का मतलब बड़ा रहम करने वाला। बेशक उसके बाद जो तीसरा नाम है वो है अल मालिक, द एटर्नल लॉर्ड। जो तीसरा नाम है वो है अल मलिक, यानी द एटर्नल लॉर्ड, इस दुनिया का बादशाह। बेशक दोनों दुनिया के बादशाह हैं, साथ में आसमानों के भी और इस दुनिया के भी बादशाह हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, इस यहाँ की एक एक चीज़ बनाई। तो कहते हैं कि ये बात तो मैंने आपको बताना ही भूल गई कि जो भी ये 99 नाम याद करेगा, जो इसे हिफ्ज़ कर लेगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा। यानी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो बंदा, जो शख्स
99 नाम उनके याद करेगा। ऐसे तो उनके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो ये 99 नामों को याद कर लेगा, जो हिफ्ज कर लेगा और इसे हर दिन पढ़ेगा सलाह के बाद, तो वो जन्नत में डायरेक्ट दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मतलब आप सोच सकते हो कि मतलब छोटी छोटी चीज़ का इतना बड़ा सवाब। हम मतलब बहुत खूबसूरत है यार मेरा इस्लाम। मैं हर दिन हर एक सेकेंड ना मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि मैं मुसलमान पैदा हुई हूँ। आगे मुझे बहुत कुछ शेयर करना है, तो अभी फ़िलहाल हम दूसरे नाम पे बढ़ते हैं। इसके बाद है अल कुदूस, द प्योर वन। फिर चौथा नाम है अल कुदूस, यानी द प्योर वन, बुराइयों से पाकज़ात। अल्लाह की ज़ात इतनी पाक है कि हम सोच भी नहीं सकते। इतनी पाक, इतनी प्योर, और मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जितनी उनकी तारीफ़ करूँ, जितना उनके बारे में बात करूँ, उनके नामों का जब मैं मतलब आज समझ रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अल्लाह हमसे, उनके बंदों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जितना कोई नहीं करता। कहते हैं ना कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बेशक मैं वो फील करती हूँ। पांचवा नाम है वो है अल सलाम, द सोर्स ऑफ पीस। पांचवा नाम है वो है अल सलाम, द सोर्स ऑफ पीस, मतलब ज़रिया सुकून का। और बेशक वही एक ज़रिया है सुकून पाने का। उनकी राह में बहुत सुकून है। द सोर्स ऑफ पीस, पीस यानी सुकून, सोर्स मतलब ज़रिया। बेशक। एंड मुझे नहीं लगता उनके अलावा, उनकी राह के अलावा कहीं और सुकून है। पहला नाम है अर रहमान, दूसरा है अर रहीम, तीसरा है अल मालिक, चौथा है अल कुदूस, पांचवा है अल सलाम। चलो अब मैं ये 5 नाम बना दे के बोलती हूँ। पहला है अर रहमान, यानी बड़ा मेहरबान। दूसरा है अर रहीम, यानी बहुत रहम करने वाला। तीसरा है अल मालिक, दुनियाई बादशाह। चौथा है अल कुदूस, द प्योर वन, यानी पाकज़ात। पांचवा है अल सलाम, यानी द सोर्स ऑफ पीस, ज़रिया सुकून का। कहते हैं कि दुनिया के लिए अल्लाह ने माओं को बनाया, और अल्लाह जो है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बंदों से। बेशक मैं ना ये ये फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में माँ बाप का प्यार नहीं लिखा था, तो हमेशा मैं कहीं ना कहीं उनसे शिकायत करती थी कि मेरे अब्बा क्यों नहीं है, मेरी अम्मी का प्यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। बट जब मैच्योरिटी लेवल हिट हुई, जब समझ आया, और वो कहते हैं ना कि वो हिट हो रहा है कि अच्छा है, अब समझ में आ रहा है कि मुझे माँ बाप का प्यार क्यों नहीं मिला, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह ताला का प्यार मिला, और बहुत मिलता है। मतलब जब भी मैं कुछ मांगू ना, तो वो थोड़ी देर के बाद ही ना मेरे अल्लाह की तरफ से मुझे दे दिया जाता है, माशाल्लाह। तो मैं हर एक सेकंड, हर एक टाइम ना उनकी शुक्र अदा करती हूँ कि मैं मुसलमान पैदा हुई हूँ, और मैं उनकी तरफ इतनी मतलब बढ़ गई हूँ ना, इतनी क्लोज हो गई हूँ ना, कि मुझे किसी से बात करके जितना सुकून नहीं मिलता ना, उतना उनसे बात करके मिलता है। तो ऐसा थोड़ी क्या, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक वक्त ऐसे राह पे थी जहाँ से मेरे अल्लाह ताला ने मुझे निकाला, और पता नहीं है हमें कितनी बार हमारे अल्लाह ताला ने ऐसे जगहों से निकाला होगा, जगहों से सेव किया होगा जिसके बारे में हमें आइडिया भी नहीं होगा, बट हम वहाँ से वो बुरी चीज़ों से, बुरी जगहों से सेफ हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूँ, और अल्लाह मेरे बेस्ट फ्रेंड है।
बस मैंने दुनिया के बेस्ट फ्रेंड से तो उम्मीद ही छोड़ दी है। बस एक ही बेस्ट फ्रेंड है मेरे, वो है मेरे अल्लाह ताला। बेशक उनसे ही रोज़ बातें करती हूँ, उनसे ही मतलब अपनी, उन्हें तो सब कुछ पता है, फिर भी ना मैं बैठ के उनको सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ। देखो ऐसा ऐसा हुआ है, देखो ये हो रहा है, देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मुझे पता है आप पे यकीन, और इतना यकीन है ना मुझे मेरे अल्लाह पे, मतलब मुझे मेरे घर वालों पे भी नहीं है उतना यकीन, इतना मतलब बेइंतहा यकीन, मतलब 1% का भी डाउट नहीं है उस पर। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए तो मैं अल्लाह ताला से मांगूंगी ना तो ये मिल जाएगी। तो बेशक मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वही हमारी ज़िद पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनकी बेस्ट स्टूडेंट हूँ। तो यस, आई होप आज थोड़ा सा इमोशनल हो गई मैं, बट कोई ना, आप वीडियो देखते रहो आगे। आई हैव स्लेप्ट, थोड़ा सा पढ़ने के बाद आई स्लेप्ट फॉर 1.5 एन आवर। सो फाइनली मैं उठ गई, कुछ 7 o'clock को मुझे यहाँ से निकलना है। सो फाइनली आई वोक अप एंड मैं कुछ 1.5 घंटा सोई हूँ और अभी मैं उठी हूँ। अभी मेरी मुस्कान आएगी एंड विल गो फॉर ऑर्डर। उससे पहले थोड़ा वैनिटी वगैरह रेडी करना है। सो देखते हैं, आज मुस्कान का रोज़ा है तो मुस्कान का रोज़ा तो वहीं खुलने वाला है रास्ते में, या फिर हम जब पहुँच जाएंगे तब, क्योंकि यस जो ऑर्डर है वो 7 o'clock को है और अजान भी उसी के बाद होती है। तो उसके लिए मैं खजूर वगैरह कुछ ले लेती हूँ, यहाँ से पानी वानी की बॉटल हम कैरी कर लेंगे एंड फिर वहाँ फ्रूट्स एंड ऑल देख लेंगे, जाते जाते वक्त ही ले लेंगे ताकि वहाँ पे कुछ इशू ना हो, उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाना चाहिए। मुस्कान सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है मेरे साथ। फर्स्ट टाइम रिक्शा में